जय हिंद सभी बच्चों को। आज चैप्टर नंबर 3 जिसका सवाल नंबर 5 है। इसके बाद में 2 सवाल और रहेंगे, तो जल्दी से ही वही 2 सवाल अपन ख़त्म करेंगे और फिर प्रतिस्थापन वाली विधि हल करेंगे। तो पता है आपको चैप्टर नंबर 3 चल रहा था अपने, और अगर कोई नया विद्यार्थी है तो अपने चैनल पे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलते हैं क्लास, ठीक है। चलो, तो सवाल नंबर 5 पे देखो, एक आयताकार बाग जिसकी विमाएं लंबाई चौड़ाई देखो एक आयताकार बाग है, ठीक है। उसकी विमाएं तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक हैं, 4 मीटर अधिक हैं। तो अर्ध परिमाप 36 है, तो बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, माना लंबाई x मान लेंगे, ठीक है। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर, ठीक है। लंबाई कितनी है x मीटर, चौड़ाई कितनी है y मीटर। तो देखो, लंबाई चौड़ाई दोनों कितने हो गए, 36 हो गए, है ना। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बोला इसमें, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई है ना, वो चौड़ाई से कितने अधिक है, 4 अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से कितने अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, कितने अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। तो लंबाई कितनी थी x और चौड़ाई कितनी, देखो क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई इतनी है और इसका परिमाप इतना दे रखा अपन के पास, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितनी है अपने पास, y मीटर, है ना। तो चौड़ाई देखो इधर से, चौड़ाई कितनी है अपने पास, y कितना अधिक है, x + 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करेंगे। x है ना, x + y। अब देखो थोड़ा सा और मैं इसमें थोड़ा सा और अंदर बताऊँ आपको। इसमें देखो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई + चौड़ाई, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप, क्या है, अर्ध परिमाप यानी इसका आधा। तो 2 कोष्टक l + b बट्टे 2 कितना था, 36 बराबर 2 से 2 गया तो लंबाई + चौड़ाई आया। तो 36 बराबर लंबाई + चौड़ाई, ठीक है। अब इसको लिख देंगे, लंबाई + चौड़ाई बराबर 36, अपने लंबाई x चौड़ाई y बराबर 36। ये आया था अपना समीकरण नंबर 1। इस तरीके से समीकरण नंबर 1 बना था, ठीक है। और फिर दूसरा समीकरण कैसे बना, उसने बोला लंबाई चौड़ाई से, तो लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो ये x + 4। ये अपना समीकरण नंबर 2 इस तरीके से बना था। अब देखो समीकरण 1 को हल करते हैं। x + y बराबर 36। तो देखो x बराबर या y के बराबर एक का मान लो, तो x बराबर मान लो, तो x बराबर 8 रख लो। x बराबर नहीं, 8 नहीं रखेंगे, ज़्यादा बड़ी रख लो, 16 रख लो, 20 रख लो। x बराबर 20 रखने पर, या 16 रख लो, है ना। x बराबर 18 रखने पर, ठीक है। x बराबर 18 रखने पर
तो x बराबर 18 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 18 प्लस y बराबर 36। तो y बराबर 36 माइनस 18, तो y बराबर 36 में से 18 गए तो 18। तो कितना रखा था अपन ने 18, आया कितना 18। ठीक है, ये x और ये y। अब ऐसे ही दूसरा निकालेंगे इसी से, x प्लस y बराबर 36। अब 18 रखा था तो थोड़ा सा कम रख लो, तो x बराबर 12 रख लो। ठीक है, कितने रख लें 12 रख लेते हैं, तो 12 रखने पर तो x बराबर 12 रखने 36, तो y बराबर 36 माइनस 12, माइनस कर लो तो कितना बचेगा ना। देखो 6 में से 4 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 है ना, मतलब इसका मान ज़्यादा छोटा रख लिया अपन ने, है ना। 36 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 2 24 बचेंगे। फिर ग्राफ को बड़ा बनाना पड़ेगा अपन को। तो एक काम करो, ग्राफ बड़ा बनाना पड़े ना, इसकी वजह से थोड़ा सा मान बड़ा रख लो यहाँ पे। ठीक है, 18 रखा था ना, तो यहाँ 17 रख लो, या एक काम करो 16 रख लो, 16 रख लेते। ठीक है, तो x प्लस y बराबर 36 थे अपने पास, तो x की जगह कितना रखा अपन ने 16 प्लस y बराबर 36, तो y बराबर 36, ये इधर प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो देखो कितना आएगा y बराबर 36 माइनस 16, ये रखा ना आपने 16, तो y बराबर 0 और एक इधर से कम कर लिया 20 आ गया, तो x कोमा y। ठीक है, तो x कितना रखा था अपन ने इसमें, x रखा 16 और 20, ये आ गया। अब यहाँ पर इसका ग्राफ बना लो, अब इसका ये x और y का मान हो गया अपने पास, x y कितना रखा 16, कितना आया 20। अब पहला वाला समीकरण का देखो, दोनों का 18 18 18 18। ठीक है, अब देखो दूसरा समीकरण करते हैं इसमें अपन। ठीक है, क्या था y बराबर x प्लस 4। ठीक है, अब इससे करेंगे तो देखो इसमें क्या करेंगे, x बराबर रख लो या y बराबर, तो x बराबर रख लेते हैं, है ना। x बराबर 5 रखने पर तो y बराबर 5 प्लस 4, तो y बराबर 9, ये आ गया। तो कितना रखा था 5 कोमा 9। फिर इसका दूसरा सवाल कर लो, y बराबर 4 प्लस x रख लो, तो x बराबर 9 रख लो, करने की हम तो 10 रख लो, x बराबर 10 रखने पर, तो x बराबर 10 रखने पर, तो देखो y बराबर 4 प्लस 10, तो y बराबर 14, तो कितना आया 10 कोमा 14। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसका मान रख दो, यहाँ पर ये x ये y कितना 10 14, और इधर में 5 9 5 9। ठीक है, अब देखते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, देखो ग्राफ में कैसे क्या होगा इसका,
ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, हर विमा अपन को वाई एक्स, और ये है ना, यहाँ लिख देंगे एक्स अक्ष, और यहाँ पे लिख देना वाई अक्ष इधर में, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये माइनस का वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो 0, ठीक है। अब इन सबको 2 मान लो, 2 4 6 8 10 12 14, कम पड़ रहा है, थोड़ा सा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा इसको, है ना। तो अपन इसको एक काम भी कर सकते हैं, इसका डबल भी, मतलब कि एक में तो छोटा दिख रहा है, मतलब अपने पास ग्राफ तो बड़ा है, ग्राफ तो बड़ा बनाना, लेकिन विमाएँ छोटी छोटी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 0 मानना ना, तो अपन इसको 4 भी मान सकते हैं ना। तो देखो इसको 4 से करता हूँ, है ना, 4 8 12 है ना, 12 16 और 20, माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 माइनस के 16 और माइनस के 20, फिर इधर भी 4 8 12 16 और 20, ठीक है। ये हो गया। फिर इस साइड में भी करेंगे, तो 4 8 12 16 और 20, ठीक है। अब जो मान है वो मान रख दो, और क्या है ना। पहला वाला ग्राफ का 18 18 16, देखो पहला तो 18 18 16 20, 18 18 16 20, 18 18, तो देखो 18 कहाँ बनेगा, लगभग यहीं से इसके इन दोनों के बीच में, 16 और 17 दोनों के बीच में बनेगा, और इधर में भी यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया 18,18, ठीक है। अब कितना था, 16 और 20, तो 16 और 20, तो 20 कहाँ पर है, ये रहे, और 16 ये रहे, है ना। थोड़ा सा इधर बनेगा यहाँ पे 16,20, ठीक है। अब देखो अगला फिर कहाँ बनेगा, 5 और 9, x का 5 और y का 9, तो ये 5 और ये 9, 5,9, फिर अगला 10 14, 10 और 14, तो 10 और 14 लगभग यहीं बनेगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो ये ऐसे कटेगा ना, और ये यहाँ कटेगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ में दिक्कत आ रहा है इसमें, ग्राफ बनाने में, क्योंकि ग्राफ बड़ा है ना अपने, तो इसकी विमाएँ हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ आप बना लेना इसमें, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, इन्हीं हिसाब से ग्राफ बना लेना, और उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कटेगा, वो यहाँ से कुछ ऐसा कटेगा, और फिर ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटने के बाद में जहाँ पर भी ये वाला पॉइंट, जैसे कि 8 आ रहा है अपने पास, तो 8 है वाई का मान है, और इधर में भी 8 आ रहा, ठीक है। तो ये 8 आ गया, तो इसमें अपन मान रख देंगे, ये x का मान और ये y का मान रख देंगे, लेकिन ये मान नहीं आएगा, 8 8 नहीं आएगा, इसकी जगह आपको ग्राफ स्वयं बनाना है। जैसे कि 16 कितना मान आएगा इसका, देखो मैं बता देता हूँ। एक तो आएगा 16 और एक आएगा 20, 16 20 आ जाएगा, ठीक है। 16 20 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ बनाना है आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।